तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वो फैज इलाही मस्जिद, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर यह इसलिए हो जाती क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों की एक टीम पहुंची है, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि अधिकारियों की टीम आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी उसके साथ मौजूद है। और साफ तौर पर एक महिला अधिकारी की जगह लगातार हम बात करते हैं, वो भी मौजूद है, जिन्होंने पूरे मस्जिद का मुआयना किया है, अंदर से लेकर बाहर तक, अंदर जाने के सभी रास्ते, बाहर आने के सभी रास्ते। और ये जो आप देख पा रहे हैं, हम एक गेट पर खड़े हैं, उसके बाद वह दूसरे गेट पर मौजूद हैं, जिसके बाद यह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर उमर कैसे आया, किस गेट से उसने एंट्री की, किससे बातचीत की, किससे मुलाकात की। और साफ तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है क्योंकि हमले से बिल्कुल पहले वह यहीं पर आकर अपनी 2 बजे की जो नमाज था उसे अदा करता है। और देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी हम लगातार यही दिखा रहे हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस गेट से उसने एंट्री की होगी, किस गेट से एग्जिट की होगी। मस्जिद में मौजूद जो अभी भी लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर किन किन रास्तों से यहाँ आया जा सकता है, किन किन जगहों से निकला जा सकता है, रुका जा सकता है। और कार्तिक आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार मैं आपकी नजर यहाँ बोर्ड पर भी ले जाना चाहूंगी, जहां पर आप देख पाएंगे कि नमाज अदा करने का जो समय है वो लिखा होता है। जैसे फजर की नमाज सुबह 6:10 पर, जोहर की नमाज जो है दोपहर के 2 बजकर। तो ये जो जोहर की 2 बजे की नमाज है, ये वही नमाज का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर डॉक्टर उमेर पहुंचा था। और अब आप देख पाएंगे तस्वीरों में लगातार कि कैसे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और इन्होंने यही जानकारी इकट्ठा की है कि जब 10 मिनट के लिए वह यहाँ मौजूद था तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसने नमाज अदा की है या फिर यहाँ पर किसी से मुलाकात वगैरह भी की है, जानकारी किसी से जुटाई है, क्या किसी तरीके की चीजें उसके हाथ में मौजूद थी उस वक्त, क्या कुछ वह लेकर यहाँ पहुंचा था। और अब अधिकारियों की जो टीम है वो मुख्य मस्जिद की इलाके से बाहर निकलकर कमेटी की ओर जा रही है, जिनसे वो बातचीत करके डॉक्टर उमेर कभी यहाँ पर पहले पहुंचे थे क्या, कभी किसी सीसीटीवी में वो पहले भी स्नैप हुए हैं, कैद हुए हैं, इन सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और आसिफ अली रोड पर हम मौजूद हैं, यही की एक सीसीटीवी कैमरा से तस्वीर सामने आई है डॉक्टर उमर की। आपको मैं दिखाते चलूं, जैसा कि आप ये पूरा रास्ता देख पाएंगे तो जो दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उन्हीं में से एक कैमरा में डॉक्टर उमर जो है वो इस इलाके में पाया गया, जहां पर उसने नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद जो है वो यहाँ से निकला, पार्किंग में 40 मिनट उसने अपना समय बिताया, और उसके बाद जो है वो यहाँ से आगे बढ़कर लाल किले की ओर पहुंचता है, जो यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर है। उसकी गाड़ी यहीं के पार्किंग में मौजूद रही, 40 मिनट वो बैठा रहा, फिर उसने इंतजार करने के बाद अपना रुख जो है लाल किले की ओर किया। और इन्हीं सारे पहलुओं की जांच करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों की टीमें जो है वो लगातार फैज इलाही मस्जिद के चक्कर काट रही हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का एंगल या किसी भी तरीके की तस्वीर, किसी भी तरीके के सीसीटीवी या आई विटनेसेस जो हैं वो मिस ना हो जाए। अधिकारियों की जो टीम है वो मस्जिद फैज इलाही से बाहर निकली है, और आपको मैं एक महिला अधिकारी और साथ में पूरी टीम्स जो थी उन्होंने इंस्पेक्शन किए हैं, नोट्स बनाए हैं। आपको तस्वीरों के जरिए कार्तिक दिखा रहे हैं कि सभी के हाथों में आपको ना डायरीज नजर आएंगी। जो डायरियां हैं इसी में सारी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने नोट की है। मस्जिद में जो मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की। कार्तिक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आगे महिला अधिकारी है, तो वहीं पर उनके साथ जो है ये एक पूरी अधिकारियों की जो टीम है वो आप देख सकते हैं, और सभी के हाथों में जो डायरीज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीरें मैं आपको दिखाते चलूं कि वो नजर आएंगी। ये जो आप टीम देख पा रहे हैं, सभी ने अपनी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो नोट डाउन कर ली है कि किस एंट्री एग्जिट गेट से डॉक्टर उमर की एंट्री हुई थी, कहां से वह निकला था, कहां कहां वह रुका था, कितना समय उसने मस्जिद के अंदर बिताया। इन सभी की जानकारी जो है अधिकारियों द्वारा फिलहाल इकट्ठा की जा चुकी है, जिससे यह समझा जा सकता है कि जो सेंसिटिविटी है इस पूरे मैटर की वो समझी गई है। फरीदाबाद के खंडावली गांव में हम हैं, और जिस इको स्पोर्ट कार को वो दूसरी कार जो उमर ने खरीदी थी i20 के अलावा, उसकी जांच चल रही है। एनएसजी की जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो उसकी जांच करके जा चुकी है। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी अभी भी हरियाणा पुलिस के कब्जे में है, और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में सीएफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी और इसकी जांच करेगी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से एक ऐसे गांव में जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, वहां पर
ये जो गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट कार फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी और आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस वक्त दिखाती है कि किस तरीके से उमर ने साजिश रची थी और ऐसी कई गाड़ियों को तैयार किया गया था जिनके जरिए कई शहरों में धमाका कराने की साजिश जो है वो फिलहाल रची जा रही थी। यह तस्वीरें इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं और ये तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से इको स्पोर्ट कार इस वक्त गहन जांच का विषय इस पूरे लाल किले में हुए धमाके के बाद फिलहाल बनी हुई है। फोर्ड इको स्पोर्ट जो कि सबसे ज्यादा जांच का विषय इस वक्त बना हुआ है और जिसकी जांच एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम जो है वो लगातार कर चुकी। वो इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद के खंडावली गांव में और बताया जा रहा है कि जो उमर जो कि धमाके में जिसने खुद को लाल किले की गाड़ी में के सामने उड़ा लिया उसके ड्राइवर की बहन का ये गांव है और यहां पर जो पूरी जांच चल रही है और आप देखिए इको स्पोर्ट कार जिसको बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड पूरी जांच करके फिलहाल जा चुका है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए यहां पर खेतों के बीच में चारों तरफ से हरियाणा पुलिस के जवानों ने इस पूरी गाड़ी को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर रखा है और चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। कल शाम ये गाड़ी बरामद हुई उसके बाद एनएसजी का बम डिस्पोजल दस्ता जिसको इस बात में विशेषज्ञता है जो इस तरह के बड़े बम को निष्क्रिय करने के लिए जाना जाता है वो यहां पर पहुंचा था और यहां से तमाम एविडेंसेस लेकर जाने के बाद फिलहाल इंतजार ये हो रहा है कि सीएफएसएल की जो टीम है वो यहां पर थोड़ी देर में पहुंचेगी और इस गाड़ी की जांच करेगी। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने और इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि किस तरीके से एक इको स्पोर्ट कार और जो कि उमर ने खरीदी थी और इसके अलावा कई और गाड़ियां भी हो सकती हैं जो कि उमर ने और उसके साथियों ने धमाकों के लिए और इस तरह के आतंकी हमलों के लिए खरीदे हों। फिलहाल उनकी जांच जारी है लेकिन दूसरी गाड़ी i20 के अलावा ये इको गाड़ी थी जो कि दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड थी राजौरी गार्डन से वो फिलहाल यहाँ पर फरीदाबाद के खंडावली गांव के एक प्लॉट के पास खेतों के बगल में फिलहाल नजर आ रही है जिसकी जांच चल रही है। लाल किले हमले का संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर नबी सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंचने से पहले तुर्कमान गेट की एक मस्जिद में आया था और यहाँ पे करीब 15 मिनट रुका था। ये वो मस्जिद है जो फैज जिलाई मस्जिद है तुर्कमान गेट की। इसी मस्जिद में बताया जा रहा है करीब 2:30 बजे वो 10 तारीख को पहुंचा था और यहाँ पर रुकने के बाद वो सीधा सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंचा है और वहां से वो फिर लाल किले के निकला है। मस्जिद की पार्किंग में वो करीब 3 घंटे रुका था जो लाल किला परिसर के पास पार्किंग बनी हुई है लेकिन उससे पहले 2:30 बजे के करीब वो इस मस्जिद में आया था। अब जांच एजेंसी खंगाल रही है कि आखिरकार वो इस मस्जिद में क्यों आया था क्योंकि जब जांच एजेंसी यहाँ पहुंची है तो यहाँ के मस्जिद का जो ऑफिस है वहां से सारा डाटा लिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लिया गया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस और जांच एजेंसियां कि वो यहाँ किस मकसद से आया था, क्या यह वहां नमाज अदा करने आया था या किसी और मकसद से यहाँ पर आया था। फिलहाल जो ये मस्जिद है अब इसको भी पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में लिया है और पुलिस का कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे अब पूछताछ की जाएगी और पता किया जाएगा कि जब यहाँ पर उमर आया था तो वो यहाँ कितनी देर रुका है क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 10 से 15 मिनट यहाँ रुका था लेकिन यहाँ जो रुकने के दौरान उसने क्या किया इसको लेकर अब पूरी जांच की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जाहिद नाम है। भाई साहब पता लगा है कि उमर नबी जिसने लाल किले के बाहर एक अटैक किया है जो संदिग्ध है वो इस मस्जिद में आया था, यहाँ पे रुका था, तो कैसे लगता है कि जब पता लगता है कि आतंकी यहाँ पर होकर निकला है और एक बड़े ब्लास्ट को अंजाम जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है? देखो ये तो मस्जिद है, यहाँ पर कोई भी सफर में आता हुआ आदमी अगर नमाज का टाइम होता है तो वो नमाज के लिए रुकता है। नमाज है और टॉयलेट वगैरह है ये सारे यूज करके और इस पे पाबंदी भी नहीं है। कोई नमाज में कोई भी यहाँ तक के कोई गरीब है फकीर है वो भी आके नमाज पढ़ेगा और अगर उसकी हालत गंदी है तो उसको तो हम कहेंगे कि भाई पीछे जाओ, पीछे ज्यादा गंदा है, नहीं तो कोई भी आएगा नमाज में और खड़ा होगा वो हम कोई। जो 2:30 बजे का वक्त जो सामने आ रहा है उस वक्त यहाँ नमाज होती है? नहीं 2 बजे तो नमाज होती है, 2 बजे के बाद अगर किसी की निकली हुई है नमाज तो वो आके नमाज पढ़ेगा या जरूरत से फारिग होने आते हैं, बहुत से पानी पीने आते हैं, संजे के लिए आते हैं, इसके लिए आते हैं लोग। जो आप बता रहे हैं 2 बजे के करीब नमाज होती है वो कितनी देर की होती है? अगर एक शख्स को यहाँ नमाज पढ़ना है तो कितनी देर इस मस्जिद में रुकेगा? 20 मिनट तकरीबन 10-20 मिनट। अगर नमाज शुरू हो गई और ऑन द स्पॉट आया आदमी तो ज्यादा 10 मिनट लगेगी उसे, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। 10 मिनट लगेगा। हाँ जी। और अगर थोड़ी बहुत दुआ वुआ करे आदमी बैठ के तो आधा घंटा भी लगा सकता है, उसकी मर्जी है कितनी देर ऊपर वाले से दुआ मांगे आदमी। बहुत देर तक कई लोग बैठ जाते हैं मगर जो नमाज होती है 10 मिनट की होती है।
जब आप लोगों को पता लगता है कि हमारे बीच में एक ऐसा नमाजी आ गया या ऐसा शख्स आया है जिसने जाके एक बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हो गए हैं, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है और क्या? दिल दहलता है, घबराता है। जिसने भी ये काम किया है ना, इतना बुरा काम किया है कि कोई आदमी दुनिया का ऐसा नहीं होगा जिसे ये बुरा ना लगा हो। इतना दिल दुखता, कैसे बेकसूर लोग जिनके छीछड़े उड़ गए। और दूसरी चीज है, मस्जिद हो या कोई रोड हो, तो कैमरे का जमाना है, सीसीटीवी कैमरे, उसमें सब देखा जा सकता है कौन आदमी कितनी देर रुका है, मस्जिद में भी आया या गुरुद्वारे में गया, कहीं भी गया, किसी रोड पर चला तो उसका सब पता लग जाता है। आजकल कैमरे का जमाना, आजकल तो इसमें पूछताछ की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल तो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे में सब देखा जा सकता है।